नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। आज शब्दों के बारे में कुछ बातें करेंगे। शब्दों का हमारे जीवन में इतना महत्व रहता है कि शायद हम बिना शब्दों के तो जीने की कल्पना ही नहीं कर सकते। आज जो कुछ हम हैं उसका आधा क्या पूरा श्रेय दिया जाए तो शब्दों को ही है। तो उन शब्दों के ऊपर ही मेरी ये रचना है। शब्द और ज़िंदगी। ढूंढ रही थी शब्दों को अपनी भावनाओं में समेटने के लिए। ढूंढ रही थी शब्दों को अपनी भावनाओं में समेटने के लिए, लेकिन वे बिखरे थे अतीत के खंडहरों में। लेकिन वे बिखरे थे अतीत के खंडहरों में। सोच रही थी कैसी है विडंबना। सोच रही थी कैसी है विडंबना। कहीं जुबां है तो शब्द नहीं, कहीं लफ्ज़ हैं तो लेखनी नहीं, कहीं दर्द है तो अश्क नहीं, कहीं खुशी है तो मुस्कान नहीं। क्यों ज़िंदगी व्यक्त होने के लिए इतना घबराती है? क्यों ज़िंदगी व्यक्त होने के लिए इतना घबराती है? मैंने आहत होती ज़िंदगी को खंडहरों में ढूंढा। मैंने आहत होती ज़िंदगी को खंडहरों में ढूंढा। भावनाओं की टूटी फूटी दीवारों में ढूंढा। भावनाओं की टूटी फूटी दीवारों में ढूंढा, लेकिन मुझे शब्द कहीं नहीं मिले। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने शब्दों को इकट्ठा किया, जुबां का लिहाफ दिया। धीरे धीरे मैंने शब्दों को इकट्ठा किया, उन्हें जुबां का लिहाफ दिया। दर्द का आंसुओं से परिचय करवाया, लफ्ज़ों को लेखनी का सहारा दिया और अव्यक्त ज़िंदगी को व्यक्त होने के लिए वर्तमान का धरातल दिया। और अव्यक्त ज़िंदगी को व्यक्त होने के लिए वर्तमान का धरातल दिया। कुछ पल बीते होंगे, ज़िंदगी व्यक्त होगी। कुछ पल बीते होंगे और ज़िंदगी व्यक्त होगी। एक काव्य, एक कहानी, एक शायरी और कई रूप में ज़िंदगी लहा उठी। एक काव्य, एक शायरी, एक कहानी और कई रूप में ज़िंदगी लहा उठी। शब्दों ने ज़िंदगी को जीना सिखा दिया था। धन्यवाद। है ना? आप खामोश रहिए, लेकिन कब तक? तब तक जब तक कि आपकी शख्सियत या आपका स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचती, तब तक खामोश रहिए। लेकिन जब सवाल आपकी शख्सियत का होता है, आपके स्वाभिमान का होता है, तो ज़रूर शब्दों में व्यक्त होना सीखिए। क्योंकि खामोशी कभी कभी अच्छी भी होती है और कभी नुकसान भी देती है। तो उसी के ऊपर चंद पंक्तियाँ हैं। आपकी खामोशी आपकी कमज़ोरी को बयां करती है। आपकी खामोशी आपकी कमज़ोरी को बयां करती है या गलतफहमियों की दीवार पैदा कर देती है। इसलिए शब्दों से व्यक्त होना सीखिए। इसीलिए शब्दों से व्यक्त होना सीखिए और देखिए आपकी शख्सियत क्या नया रूप लेती है ना? आप भी शायद इससे सहमत होंगे। और यदि कभी आपको ऐसा लगता होगा कि खामोश होना अच्छा है, लेकिन नहीं, कभी यदि ज़रूरत पड़े तो कुछ शब्दों में व्यक्त होना सीखिए, आपको उसके अच्छे ही फल मिलेंगे। तो आज की मेरी ये रचना शब्दों के ऊपर शायद कुछ आपकी शख्सियत में निखार लाएगी। तो कुछ शब्द मेरे लिए रखिए और उनको कमेंट्स में बयां कर दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।